दोस्तों, एनआई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानिए, ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ ऐलान के बावजूद भी मार्केट पर किसी तरह का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और भी मुख्य खबरें देखिए। बड़ी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। कल के अतिरिक्त टैरिफ ऐलान के बावजूद आज शेयर बाजार बेअसर रहा है। टैरिफ बम के बावजूद बाजार पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत हुआ है। हालांकि सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की मामूली गिरावट दर्ज की गई। पिछली बार जब टैरिफ का ऐलान हुआ था तब मार्केट पर काफी असर देखा गया था, नीचे गिर गया था मार्केट। इसके अलावा आज जब अतिरिक्त टैरिफ ऐलान किया गया है ट्रंप द्वारा, तो आज मार्केट इस ऐलान से बेअसर दिखाई दे रहा है। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ है रुपया। दो 200 अंकों की मामूली गिरावट के साथ शेयर बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज बाजार खुलते ही ये माना जा रहा था कि इस अतिरिक्त टैरिफ का असर देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती आई है 3 पैसे की। वहीं अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे आर्थिक ब्लैकमेलिंग कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीयों के हितों के ऊपर पीएम मोदी की कमजोरी हावी नहीं होनी चाहिए। हैरानी तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था, और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए घातक है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए घातक है। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अब कम से कम सीधे खड़े हों, बिना डरे ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर नेगोशिएट करें। और इस बीच अतिरिक्त टैरिफ ऐलान के बावजूद बाजार बेअसर दिखाई दे रहा है। सिर्फ मामूली सी गिरावट इस वक्त बाजार में दर्ज की गई है। शरद कोहली शेयर मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, पिछली बार जब टैरिफ का ऐलान हुआ तब मार्केट पर असर देखा गया, इस बार असर नहीं हुआ, वजह क्या है? भैया देखिए, पहले तो आज तक के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, मार्केट में इसको पहले ही हम मार्केट में शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इन। तो पहले से फैक्टर इन किया हुआ था। ट्रंप साहब के ये टैंट्रम्स काफी दिन से चल रहे हैं, मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रहा है, और मार्केट को ये भी पता है कि ये टैरिफ अभी लगने नहीं जा रहे हैं। इसमें अभी आज से हम गिने तो 27 अगस्त से लगेंगे, और उससे पहले 25 अगस्त को नया एक बातचीत भी होनी है, एक और राउंड ऑफ टॉक जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का है, वो नेगोशिएशंस होनी है। तो इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको शायद 21 दिन आगे टाल के इम्प्लीमेंट करने का किया। मैं एडिशनल टैरिफ की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी मार्केट को ये उम्मीद है कि इस पे बातचीत होगी, कोई ना कोई हल निकल के आएगा। भारत और अमेरिका नेचुरल अलाई है, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दोनों देशों के बीच में इस प्रकार के संबंध दोनों देशों के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक हो सकते हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। मुझे लगता है मार्केट ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स को इस बात का मालूम है कि कोई ना कोई हल निकल के आएगा, और अगर नहीं भी निकल के आता है तो भारत आज इतनी बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, आज आपने सुना आज के मुख्य समाचार। और भी इसी तरह की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए एनआई न्यूज़ पर लगातार बने रहिए। लगातार बने रहने के लिए एनआई न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।